हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद राफे। होप दैट यू विल बी फाइन। और हमारे इस आज की तो वीडियो का मकसद है कि हमने कंप्यूटर साइंस को कवर करना है। कंप्यूटर साइंस के तमाम चैप्टर्स जो कि 9th की बुक चेंज हो चुकी हुई है और उसके अंदर ऐड हो चुके हुए हैं 12 चैप्टर, जो कि पहले 5 हुआ करते थे, अब न्यू बुक के अंदर 12 चैप्टर हैं। तो 12 चैप्टर्स को किस तरह से कवर करना है, कैसे लेके चलना है, उनमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो होने वाली है ओवरव्यू के ऊपर। तमाम चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे तमाम चैप्टर्स के बारे में कि हर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो शेयर कर दें अपने तमाम दोस्तों के साथ और क्लास फेलों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इस तमाम सीरीज़ से जो हम बनाने जा रहे हैं उससे फ़ायदा तमाम लोग उठा सकें। चलें डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो होने वाला है सिस्टम्स के ऊपर। तमाम सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम नेचुरल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में से डिस्कस करेंगे, इंजीनियरिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स वाइल के आप जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, तमाम सिस्टम्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर आप डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर के लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का, कंप्यूटर के हवाले से बहुत अहम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 के अंदर सिर्फ ये चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। और फिर हम जाएंगे चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 की तरफ जब जाएंगे तो नंबर सिस्टम के प्रवेश कर रहे हैं और इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो इन नंबर सिस्टम्स को पढ़ने के बाद हम इनकी कन्वर्जेंस देखेंगे, किस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर कन्वर्जेंस करने के बाद देखेंगे कि कंप्यूटर किस सिस्टम के अंदर काम करता है और कैसे कैसे वर्किंग होती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2 में से, जो कि आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा नंबर सिस्टम का, तो इसके अंदर से आपका लॉन्ग नहीं बनेगा बल्कि तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। और इसके अंदर आप बाइनरी एडिशन भी देखेंगे, आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी और बाइनरी डिवीजन भी। ये चीज़ें भी आपको देखने को इस चैप्टर में मिलेंगी। और इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर जो चैप्टर आता है वो हमारा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप डिजिटल सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नॉर गेट, एक्सॉर गेट। तो ये तमाम गेट्स डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर आते हैं और इनकी ट्रुथ टेबल्स होती हैं, इनकी एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको देखेंगे। और आखिर में इस चैप्टर के मैप होगा, कर्नफ मैप, तो उसको भी डिस्कस करेंगे किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4 जो है ये बेस करे ट्रबल शूटिंग के ऊपर। हम देखिए ट्रबल शूटिंग क्या है। ट्रबल शूटिंग बेसिकली किस तरह से एक प्रॉब्लम जो कि देखने को मिलता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एनालाइज़ किया जाता है। एनालाइज़ करने के बाद किस तरह से उसके ऊपर थ्योरीज़ बनाई जाती हैं, थ्योरीज़ बनाने के बाद किस तरह से उसके सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद किस तरह से उनकी सॉल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये तमाम प्रोसेसेस जितने भी हैं इनको हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग के अंदर। क्लियर। और उसके बाद आपका चैप्टर 5 जो है वो बेस होने जा रहा है सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। सो सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो डिफरेंट तरह की आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो होती हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के अंदर थारोली। और चैप्टर 6 जो है वो आपका होने जा रहा है नेटवर्किंग के ऊपर। तो नेटवर्किंग में बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कंबाइन टुगेदर किस तरह से आपस में मिलाते हैं एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का, कौन कौन से रूल्स का ख्याल रखा जाता है, और नेटवर्क में किस तरह से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होता है। ओएसआई मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपको बेसिकली बेस करने जा रहा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली ये है कि किस तरह से कंप्यूटर थिंक करता है, किस तरह से सोचता है, उसकी सोचने की सलाहियत क्या है, और फिर उसकी वर्किंग क्या होती है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर। तो उसके बाद हम देखें चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएँ। साइड पे मेरे सबसे ऊपर लिखा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पुराने वक्तों में जितनी भी आपकी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती थी वो आपकी बेसिकली HTML में डिज़ाइन की जाती थी। अभी भी आप अगर अपने कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप गूगल में भी बेशक बैठे हुए हो, आप फेसबुक में बैठे हुए, जब आपने उसको क्रोम पे ऑन किया हुआ
उसके बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने HTML का कोड आ जाएगा। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनकी कोडिंग किस में होती है, HTML। CSS जो है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है बेसिकली, ये ब्यूटी ऑफ दी HTML प्रोग्राम। जो आपने HTML में एक पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा होता है, अब उसको वक्त होता है कि उसको खूबसूरती दी जाए ताकि उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो, यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, यूज़र उससे अट्रैक्ट हों। तो वो कौन देता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखें जावास्क्रिप्ट बेसिकली किसी भी वेबसाइट का माइंड होता है, जैसे इंसान का माइंड है। तो जितनी भी फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म होती हैं किसी भी वेबसाइट में वो किसके ज़रिए होती हैं, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। क्लियर। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग टेक्निक्स पे होने जा रहा है। देखें डाटा साइंस आज के दौर में उभरता हुआ फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, और डाटा गैदरिंग कि डाटा किस तरह से गैदर करना है, इकट्ठा करना है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लिए गए आपके टॉपिक्स हैं। इसके अंदर आप बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, डाटा गैदरिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड डाटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट जो है आपका है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं। तो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, तो उसके यूज़ के बारे में, और उसके अलावा जितनी भी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ होंगी वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी। और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है एथिकल, सोशल एंड लीगल कंसर्न्स इन कंप्यूटर यूजेज, CU मीन कंप्यूटर यूजेज। अब देखें एथिकल, इखलाकी, अदबी और लीगल, जो कि लीगली हों, मींस के तकाज़ों पे पूरा उतरती हों, तो उसको क्या बोलते हैं, लीगल। और सोशल आपकी समाजी। तो कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्योंकि आप अपने समाज से कनेक्ट होते हैं, अब इस तरह नहीं होता कि आप कुछ भी शेयर करते रहें अपने समाज के साथ, तो इस तरह नहीं होता, बल्कि वल्गर कंटेंट अगर आप शेयर करने जाएंगे तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। समटाइम्स आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप कुछ भी अपलोड कर रहे होते हैं तो वो अपलोडेशन कंप्लीट नहीं होती, बल्कि वो एरर आ जाता है कि आपने वल्गर टाइप का कंटेंट शेयर किया है तो हम इसको शेयर नहीं कर सकते, वी आर सॉरी फॉर डैट। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट वन चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसका भी ओवरव्यू लेते चलते हैं कि बिज़नेस को चलाने के लिए, ओल्ड बिज़नेस को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, या न्यू बिज़नेस को एकदम से हाइप पर पहुंचाने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, इनोवेशंस की जाती हैं और मार्केट के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिस तरह से वो तमाम जो प्लान्स को रेडी करना होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये है आपका पूरा का पूरा 9th क्लास का कोर्स, जो कि चेंज हो चुका हुआ है और इसमें 12 चैप्टर्स ऐड हो चुके हुए हैं। तो इनकी हम थारोली स्टडी करेंगे प्रॉपर फर्स्ट लेक्चर से, मींस के फर्स्ट चैप्टर से पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और फिर यूं लेक्चर करते 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 पूरी बुक को ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और इस बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको अलग वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो वो मैं आपको PDF के फॉर्म में दे दूंगा। नहीं तो अगर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो क्या करें कि पूरी की पूरी बुक रेडी, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए है कि वो पूरी की पूरी बुक रेडी करें। जो हमारे मीडियाकर स्टूडेंट हैं, जिनको हम मॉडरेट स्टूडेंट बोलते हैं, मीडियम टाइप के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनको मैं आप बता दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं होता कि मैं बताऊंगा जी वो हदीस हो जाएगी और वही के वही ही पेपर के अंदर आ जाएंगे, इस तरह नहीं होता, बल्कि क्या होगा कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मीन्स के 60% चांसेस हैं कि वही क्वेश्चंस ही आएंगे, 40% चांसेस हैं कि और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन है। इसलिए कह रहा हूँ वो करेंगे कौन, मीडियाकर स्टूडेंट्स। जो ब्रिलियंट हैं वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे। क्लियर। और जो हमारे नील स्टूडेंट हैं, मींस के ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पास हो जाएं, हम क्लियर कर जाए 9th क्लास, 9th की कंप्यूटर। क्योंकि अभी इससे पहले, इस कोर्स आने से पहले जितने भी कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे वो पास ही होते थे, फेल कोई नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जस्ट 5 चैप्टर्स थे और 7-8 लॉन्ग ऐसे थे जो बार बार रिपीट होते थे। 7-8 लॉन्ग कर लेने से पेपर में फुल मार्क्स, ओके। लेकिन अब 12 चैप्टर्स हैं, लॉन्ग की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है, चैप्टर की लेंथ इंक्रीज़ हो गई है, बुक का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, तो अब थोड़ा मुश्किल हो गई हैं चीज़ें। तो जो हमारे नील स्टूडेंट हैं, मींस के नील मैं इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि उनको
लॉन्ग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही आना चाहिए। मतलब ये है कि आप लिखने के इसमें हो कि आप कुछ ना कुछ लिख के आएँ, लिखने से नंबर्स मिल जाते हैं। समटाइम्स होता है कि एग्जामिनर इतना गौर से चेक नहीं करता और आपको मार्क्स मिल जाया करते हैं। तो लिखना ज़रूरी है, जिस तरह से सब्सक्राइबर ज़रूरी हैं उसी तरह से लिखना ज़रूरी है। तो आप देखें, उनके लिए मैं ये निशान भी लगवा दूंगा और जो है ना शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा कि ये शॉर्ट पेपर में आ सकता है, वो भी आप लोग निशान लगाते जाइएगा। और जो बाकी चीज़ें हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने सवालात का इजहार कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तो ये स्मॉल सा ओवरव्यू था जो हमने आज शेयर किया। तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना, क्योंकि न्यू वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होने जा रही हैं। सारा कोर्स कवर करना है और आप लोगों ने कोर्स को थॉरली देखना है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।